गुड मॉर्निंग गाइस। आज शुरुआत करते हैं आपको बाहर से। देखो भाई हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। अरे क्लियर हो जा। ये देखो हमारे, अरे यहाँ से नहीं दिख रही भाई, यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो हमारे यहाँ हो रही है कंस्ट्रक्शन। और देखो कितनी क्लैरिटी से, कितनी सफाई से, प्रॉपर बैरिकेड लगा के प्रॉपर ये सब। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। और अभी चलते हैं हम नीचे। ये हमारी मोहतरमा लगी है सोने। इनकी तो नींद ही नहीं पूरी होती, सारी रात सोते रहो हैं। नींद पूरी नहीं होती तुम लोगों की भाई। जो सोने का मज़ा यहाँ पे नीचे गद्दे पे आता है ना, वो इस गद्दे पे नहीं आता। बाय 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 बाय। तो अभी चलते हैं नीचे, चाय पानी बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले तो सब आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 78 ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन ना अभी रिसेंट एक न्यूज़ देख के बहुत दिल दुखा है, रोना भी आ गया कि इंडिपेंडेंस तो हो गई, पर लेकिन हमारे देश की लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंस आई डोंट थिंक सो अभी तक हुई है। हम यहाँ पे यूके में रहते हैं, तो यहाँ पे भी लड़कियाँ इतनी आज़ाद है ना, मतलब कि आप मानोगे नहीं। जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए तो समझ है, जो यहाँ नहीं रहते या जो घूमते हैं दुनिया, उनको पता होगा। लेकिन जो कभी दुनिया नहीं घूमे, अपने देश में ही रहे हैं, यहाँ लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं यार। उनको सब हमारे से भी ज़्यादा राइट्स हैं, अब मानोगे नहीं। मतलब कि लड़कों को भी राइट्स हैं, ये नहीं कि लड़कों, लेकिन लड़कियों को हमारे से कुछ ज़्यादा, मतलब कि एक लेवल हाई रखा गया है। और वो इतनी इंडिपेंडेंट है ना कि वो होना भी यही चाहिए। अभी ये सीन देख के मेरा दिल दिखा के, जो अभी, हाँ सॉरी बीच में कट गया था, सॉरी, जो अभी कोलकाता में एक लड़की के साथ मेडिकल कॉलेज में हुआ है यार, वो बेचारी क्या कर रही थी, कि अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जी रही थी। वो कोई गलत काम भी नहीं कर रही थी, डॉक्टर थी यार, हमारे हमारे जैसे कोई उसने ठीक करना था इन फ्यूचर, लेकिन वो कर रही थी। ठीक है, और माँ बाप इतने सपोर्टिव थे। क्या उसकी क्या गलती थी कि वो अकेली इंडिपेंडेंट लड़की थी? ये गलती थी उसकी। और वो जो बंदा, और जो लड़की थी उसकी क्या गलती? वो अकेली थी। और वो जो बंदा जिसने उसके साथ ये सब किया है, वो क्या आज़ाद घूम रहा है? इंडिपेंडेंस क्या उसके लिए है, हमारे लिए है, या लड़कियों के लिए? मतलब कि क्या, मतलब कि निर्भया से भी, मतलब कि निर्भया कांड सबने सुना है इंडिया में, शायद पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ही सुन लिया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा कांड था। उसके बाद हमारे उत्तराखंड में जो हुआ है लड़की के साथ, उसका सॉरी नाम नहीं पता है, और अब इसके साथ ये तो उस निर्भया से भी ऊपर है यार। टांगे 90 डिग्री, आंखों में उसके चश्मा का कांच, गले की थायराइड की कर्स वगैरह। मैं इतना ही सुना है रील्स में, मतलब कि ख़त्म लड़की, और लड़की की बॉडी तक नहीं देखने को देख पा रहे कि लड़की के पूरे कपड़े उतार दिए। बड़ा दिल दुखता है यार। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ना, मेरी जैसी जितने बंदों ने ऐसी वीडियो बनाई है रिगार्डिंग उसके लिए, प्लीज़ ये हमारे पीएम तक पहुँचाएं, ताकि इन जैसे बंदों के लिए ना, सच में मेरे को मन करता है कि यूएई जैसा सीन होना चाहिए। यूएई में कोई केस नहीं, कुछ नहीं, अगर ऐसा सीन है ऑन द स्पॉट फिनिश, चौराहे पे जाके गोली मार देते हैं, कोई सुनना ही नहीं। और आपने रिसेंटली सुना होगा एक यूएई का भी सीन हुआ था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि भाई ने भाई को मार दिया था, कुछ नहीं हुआ, सीधा चौराहे पे जाके गोली मार दी। सोचो, एक गोली मारने पे था, तो वहाँ पे तो ऐसा काम करो, तो वहाँ पे तो आप कर भी नहीं सकते। शायद हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए कि कुछ कानून ना हो, कोई केस ना चले। केस तो सालों साल जिंदा रहेगा, वो माँ बाप बेचारे लड़की के रोते रहेंगे, वो जेल में मजे ले रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। जेल में आपको पता है हमारे इंडिया में क्या चलता है, पैसा दो और सब चलता रहता है, आराम से चौड़े होकर सोते हैं। भाई इन जैसों को तो उठाओ, सीधा चौराहे पे ले जाओ, जज हमारा सीधा ऑर्डर करे, टेक, सीधा चौराहे पे ले जाओ, गोली मार दो। गोली एक नहीं, हजारों गोलियां मारो, पहले लोगों से पिटवाओ सालों को, फिर गोली पिटवाओ, ताकि लोग दूसरे देखने वाले दहशत में आ जाएं कि भाई ये काम नहीं करना है। सच में शॉक्ड हो गया मैं, सॉरी सीरियस भी हो गया, सॉरी फॉर दैट। बट चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भाई काम करना है प्लीज़, बट ये वीडियो जरूर हमारे पीएम सब तक पहुँचाएं कि हमारे कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा जब भी इंडिपेंडेंस डे बने खुशी खुशी बनाए कि हम आज़ाद हुए हैं। तो आज़ाद हुए की फीलिंग भी हमारे को अंदर से आनी चाहिए, आती है। लेकिन अभी 15 अगस्त आज है और 9 तारीख को बेचारी के हो गया क्या,
इंडिपेंडेंस डे था। कुछ नहीं, इसको इंडिपेंडेंस नहीं कहते, इससे अच्छा तो फिर हम ये कहता हूँ अंग्रेज़ों का राज अच्छा था भाई, अंग्रेज़ों का राज अच्छा था, ताकि थोड़ा ठीक तो था। चलो कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज हम बताते हैं आपको कैसे, आपको जैसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था मैंने, मैं बताऊंगा कैसे हमारे को वर्क मिला, क्या हिसाब है, सब आपको बताता हूँ। तो वर्क का बात ये है कि यहाँ पे जब मैं आया था अक्टूबर में आने के बाद मेरे को, तो अक्टूबर में आने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया है। पहले एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, यहाँ पे एनआई नंबर अप्लाई करना पड़ता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। उसी के बिना पे आपको जॉब्स मिलती है, क्योंकि उसी के अंदर एक डाटा होता है, सब पता लगता है कि बंदा आया लीगली है, क्या है, कितने टाइम तक रहेगा, सब उसमें होता है। हमें कुछ देने की, खाली एनआई नंबर देना होता है। लेकिन एनआई नंबर आते ही अप्लाई कर दो, 15 दिन लगते हैं आपका एनआई नंबर आने में। और एनआई नंबर के थ्रू ही टैक्स कटा जाता है, और कोई नहीं कि नया पैन कार्ड लो वो लो, नहीं है हमारे इंडिया के। चलो रूल हमारे माड़े नहीं कहते, अच्छे रूल हैं, लेकिन हर कंट्री के अपने रूल हैं, ठीक है। तो अप्लाई किया, 15 दिन बाद आया, फिर उसके बाद ही आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जॉब आएगी तो जॉब वाले सबसे पहले एनआई नंबर मांगते हैं। एनआई नंबर लिया, एनआई नंबर लेने के बाद एक होता है शेयर कोड होता है। वो अप्लाई करने का होता है कि जब आप जॉब अप्लाई करोगे तो वो शेयर कोड से चेक करते हैं कि आप जॉब करने के लिए एलिजिबल हो, और एलिजिबल हो तो कितनी देर के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो वो अप्लाई किया, वो भी आ जाता है। वो तो हाथों हाथ मतलब कि फॉर्म ऑनलाइन होता है, वेबसाइट है इनकी, वेबसाइट पे जाओ, government.in की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको सब कुछ ये मिलेगा, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा यूके गवर्नमेंट का, उस पर जाओ, सब डॉक्यूमेंट उसमें मिल जाते हैं। आप एनआई नंबर वगैरह सब उस पर मिल जाएगा। शेयर कोड ऑन दी स्पॉट आप मतलब कि अपने बीआरपी होता है, बीआरपी कार्ड नंबर होता है, वो डालो, उससे आपका बीआरपी कार्ड तो आपको यहाँ पे लैंड होने के बाद ही आपको इशू हो जाता है। तो आप इंडिया जब आओगे तो आपको वहाँ पूछा जाएगा कहाँ पे आपको चाहिए, घर के एड्रेस पे चाहिए। अगर आपके पास घर का एड्रेस है तो घर पे डाल दो, घर का एड्रेस नहीं है तो आप पोस्ट को ऑफिस में बता दो कौन सा पोस्ट ऑफिस है, वहाँ जाके आप ले लो। वो जैसे ही मैं लैंड हुआ था तो 3 दिन बाद जाके मैंने वहाँ से बीआरपी कार्ड ले लिया था। तो अब तो चलो अगले साल जो आने वाले 2020 दिसंबर के एंड में तो बीआरपी बंद ही हो जाएगा, सब ऑनलाइन हो जाएगा। तो अभी उसको बीआरपी दिखाने का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आप इनवैलिड हो जाएगा वो दिसंबर के बाद। तो उसके बाद आप जॉब अप्लाई करते हैं। मैंने क्या किया था कि मैंने कोई साइट नहीं छोड़ी, यहाँ पे 2-3 साइट्स हैं, मैं उसके भी लिंक डाल दूंगा। टोटल जॉब और 1-2 साइट्स और है, मेरे को नाम याद नहीं, पर टोटल जॉब बहुत जो है एक बहुत पॉपुलर जॉब यहाँ पे, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में naukri.com वगैरह है, वैसे एक बहुत पॉपुलर ये है। तो उस पर आप जॉब अप्लाई करो, और वहाँ जॉब अप्लाई करने के बाद सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे ये आपकी रिज्यूम के साथ नहीं मैनेज किया जाता। आपकी स्किल्स आपकी देखी जाती है, आप क्या कैपेबल हो उस हिसाब से आपको जज किया जाता है, ना कि आपकी रिज्यूम के हिसाब से। हाँ, रिज्यूम के हिसाब करा जाता है सिर्फ और सिर्फ जब आप ऑफिस जॉब और बड़े लेवल की जॉब कर रहे हो, क्योंकि आपकी स्टडी फिर मैटर करती है। लेकिन हम बिगनिंग की जब से आपसे बात कर रहा हूँ तो उस हिसाब से आपको कोई मैटर नहीं करा जाता, पर रिज्यूम फिर भी देते हैं, हम डालते हैं अपलोड कि शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि हर बंदा लग जाता है। तो अप्लाई किया मैंने, हर जगह अप्लाई किया करा। उसके बाद मेरे को, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई जगह नहीं, बस हर जगह मैं धड़ाधड़ कंटिन्यू अप्लाई करता रहा, ठीक है। और उसके बाद क्या किया था, हाँ, उसके बाद सबसे बड़ी बात अप्लाई करा। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये आई कि यहाँ पे आपको कभी डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी। डायरेक्ट जॉब इन द सेंस कि कभी आपको ये नहीं कि जैसे अपने इंडिया में कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट हायर नहीं करेगी। यहाँ पे एजेंसीज कैसे रखी हुई हैं। एजेंसीज कैसे, अब यहाँ पे हमारे इंडिया में जब चोरी होती है ना तो पता लगता है चोरी करिए, ब्लैक मनी है, ये सब है। यहाँ पे वाइट कॉलर ब्लैक मनी चल रहा है। अब वाइट कॉलर ब्लैक मनी कैसे चल रहा है, ब्लैक मनी वाइट कॉलर में है, वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एजेंसीज हायर करी हुई है कंपनियों ने, ओ हाँ, और यहाँ पे गवर्नमेंट का लॉ है, आपको 3 महीने के बाद आपको परमानेंट करना होता है। 3 महीने या 6 महीने है, आई डोंट थिंक सो, मेरे साथ तो हुआ नहीं, पर 3 महीने तो 6 महीने आप लगा लो कि आपको उसके बाद परमानेंट करना होता है, या 6 महीने है। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, कंपनी वालों ने क्या वाइट कॉलर जॉब करी हुई है, वाइट कॉलर मतलब ब्लैक मनी, वाइट कॉलर कह रहा हूँ कि
एजेंसीज हायर करी हैं। अब मान लो एक एग्जांपल है कि आपको 15 रुपये रेट मिल रहा है, 15 पाउंड का रेट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा है वैसे, मिनिमम बेसिक तो 11 ही है, चलो मैं 11 की बात करता हूँ। 12 रुपये आपको, 11 रुपये आपको बेसिक रेट है, लेकिन वो आपको 11 नहीं मिलेगा, 11 नहीं मिलेगा, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ। जैसे हाँ 11 बेसिक है, लेकिन कंपनी क्या करती हैं, अब बड़ी बड़ी कंपनी है वो 11 में तो बेसिक में तो रखेंगी नहीं भाई, बड़े बड़े कंपनियां तो थोड़ा तो महंगा रखेंगी। तो अब जैसे 12 रुपये रेट है, अब एजेंसी वालों को क्या करते हैं, वो एजेंसी वालों को 12 देंगे, हमारे को 11 मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे भाई इसमें क्या फ़ायदा है कंपनी वालों का, इसमें तो उनका उतना ही देना पड़ेगा। भाई उतना नहीं देना पड़ेगा, अब उतना देना पड़ेगा, उतने में फ़ायदा ना फ़ायदा ये है, उनको 6 महीने मिल जाते हैं पक्का करने का। मान लो जैसे मैंने आपको काम पे रखा 6 महीने का, लेकिन कंपनी ने नहीं रखा मुझे, एजेंसी ने रखा। कंपनी 6 महीने एजेंसी काम पे रखेगी। अब 6 महीने बाद अगर मैं 6 महीने प्रॉपर तरीके से उनके रूल अगेंस्ट काम करता रहा, 6 महीने बाद कंपनी मुझे रखेगी, मुझे कंपनी को 6 महीने और मिल गए, 6 महीने 12 महीने। अब इसमें थोड़ा मंथ का डिफरेंस भी हो सकता है कि 3 और 6, मुझे अभी भी डाउट है, लेकिन आप उसको 3 पे ले लो कि 3 महीने कंपनी ने रखा, 3 महीने बाद कंपनी अगर मैं ठीक करता रहा, 3 महीने बाद कंपनी मुझे रखेगी, फिर वो ट्रायल पे रखी ना, क्योंकि कंपनी ने अब हायर किया, कंपनी ऑन पे रोल पे आ गया, पहले एजेंसी पे रोल पे था, अब गवर्नमेंट के हिसाब से वो कंपनी पे रोल पे आ गया, ठीक है। वो 3 महीने कंपनी शो करेगी भाई अभी हमने ट्रायल पर रखा है 3 महीने के लिए। अब काम करने वाला तो कुछ बोलेगा नहीं भाई, उसे काम करना है। 3 महीने फिर और टाइम मिल गया। अब इसमें क्या होगा कि मुझे बेसिक पे रखेगा। अब उनको फ़ायदा क्या है भाई, मुझे जैसे परमानेंट करेंगे मेरा पे रेट हाई हो जाएगा, जहाँ मुझे 11 मिल रहा है मुझे 12 मिलेगा, ठीक है। अब 3 महीने कंपनी ने 12 में रखा, लेकिन 3 महीने बाद भी कंपनी मुझे 11 में ही रखेगी, सॉरी 3 महीने, हाँ बेसिक पे, सॉरी 3 महीने कंपनी ने बेसिक पे रखा पहले एजेंसी के थ्रू, फिर 3 महीने कंपनी फिर बेसिक के थ्रू मुझे 11 पे रखा। 3 महीने कंपनी ने एक पाउंड फालतू एजेंसी को दिया, लेकिन जो 3 महीने उसके बाद मेरे को कंपनी ने खुद डायरेक्ट हायर करना है, उसने 1 पाउंड फिर बचा लिया 3 महीने के लिए, ये बचत होगी। अब कंपनी ने, और दूसरा जो हाई होना है मेरा परमानेंट होने के बाद, वो रेट का भी बचा लिया, डबल बचा लिया। ये देखो ये हो रहा है वाइट मनी का, ब्लैक मनी पर वाइट कॉलर के हिसाब से, कि पेपर वर्क में भी है और सब ठीक है। और ये हर कंपनी में है, पक्का नहीं करते। अभी मैं भी जहाँ पे लगा हूँ वहाँ पक्का नहीं किया हुआ मुझे उसको, वो कंपनी बड़ी है तो वो कंपनी ने 18 महीने बाद, सुनने में आता 18 महीने बाद, कभी कहते हैं 2 साल बाद पक्का करते हैं, और अभी मुझे 1 ईयर भी नहीं हुआ है। तो अभी सोचो मैं एजेंसी के पे रेट पे हूँ, ठीक है। और जब मैं परमानेंट होऊंगा तो मेरा पे रेट हाई होगा, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, ये इनका ही है। उसके बाद अब आते हैं अपने काम की बात। भाई मैंने हर जगह अप्लाई किया, मैंने कहीं नहीं देखा कि भाई छोटी जॉब है बड़ी जॉब है। हाँ खुद भगवान कसम मुझे नहीं मिला है, लेकिन मैंने कहीं नहीं लिखा, मैंने हर जगह अप्लाई किया, जॉब भी मिली, वहाँ पे स्किल्स हुआ। अब मैं लगा हूँ, उसके बाद जाके मेरी जॉब लगी है जैगुआर में, जी हाँ जैगुआर। उसके बाद और कुछ खास तो है नहीं बताने के लिए। कुछ आपको क्वेश्चन पूछने हो तो मैं आपके लिए रेडी हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। जॉब मिलने के लिए बस आपको ये है यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। जो हमारे ना एक ख्वाबी पिक्चर बना रखी है, वहाँ जाएंगे काम नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। भाई जिसको नहीं करने है ना काम, जिसको मेहनत नहीं करनी है काम ढूंढने में, भाई उसको नहीं मिलेगी। मैंने कुछ मेहनत नहीं करी, मैंने लैपटॉप किया भाई, पढ़ा लिखा हूँ, थी नॉलेज। मैं अक्टूबर में आया, अक्टूबर में दबा के मैं काम अप्लाई किया, और भगवान कसम अक्टूबर एंड में जॉब भी मिल गई थी, और किसी की मेहनत से नहीं मिली, खुद ही जॉब ढूंढी है। और मैंने अप्लाई किया है, ऑनलाइन अप्लाई किया, टोटल जॉब से अप्लाई किया। अब एक बारी पता क्या होता है, एक बारी अप्लाई कर दो ना, अप्लाई करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली और लिंक आते रहते हैं। वो भी हम naukri.com में भी इंडिया अप्लाई करते हैं तो आपको पता ही ऐसे लिंक्स आते रहते हैं, यहाँ से अप्लाई करो, मॉन्स्टर का आ गया ये। भाई मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जहाँ का लिंक आया अप्लाई, जहाँ का लिंक आया अप्लाई, जहाँ का लिंक आया अप्लाई। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा एक काम करना जरूरी है, यहाँ पे जब आप आए, यहाँ पे एजेंसीज के ऑफिस हैं, वहाँ पे विजिट करें, वहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करें। उल्टा यहाँ की जो काउंसिल होती है, वहाँ काउंसिल भी हेल्प करती है, वहाँ जाके अप्लाई करें। मेरे को कुछ हेल्प नहीं मिली, मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि मेरे को किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, मैंने ऑनलाइन खुद ही ढूंढा है। और मैं सबको यही बोलूँगा, एजेंसीज पे अप्लाई कर दे, एक फॉर्मेलिटी करना जरूरी है कि घर पे मन में शंका ना रहे कि हमने अप्लाई क्यों नहीं किया, हमें मिला नहीं। पर अब अप्लाई कर दें, एक मन की शंका पूरी हो जाएगी। और पर साथ में साथ आप खुद अप्लाई करें। और यहाँ पे आपको जब आऊँ, मैं आपको सच बोलूँ, अगर आप गाड़ी वाड़ी चलाते हो और आप फैमिली बैकग्राउंड से अच्छे हो, भाई इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आना, ठीक है। रादर देन कि आप सिटी के आउटसाइड में, सिटी में रह रहे हो तो आपके लिए काम पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप सबसे पहले जब इंटरव्यू होता है ना, आपसे ये पूछते हैं, डू यू हैव अ ड्राइव,
तो आप बोल देंगे आप ड्राइव है, तो आपको बहुत ईजिली हायर कर लेते हैं। अगर आपके पास ड्राइव नहीं है तो आपको बोलते हैं गो फर्स्ट यू हैव अ ड्राइव देन कॉल अस, सीधा मेरे साथ हुआ है। तो मैंने पहले गाड़ी ली, मैं इंटरनेशनल लाइसेंस पे था, अभी भी हूँ, अभी मेरा पेपर है, इंटरनेशनल लाइसेंस पे था, मेरे को उसके बिना पे जॉब मिली। मेरे यहाँ से 30 मिनट ड्राइव पे मेरा काम है, जो आपको अगली वीडियो पे लेके जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। पूरा अंदर से नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, पर जितनी नहीं हुआ मैं उतना आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और फिर अंदर गए, सॉरी, फिर मैंने गाड़ी ली, किया, और इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आना 1 साल के लिए वैलिड होता है, पर 1 साल आई थिंक सो वैलिड होता है अगर आप प्रॉपर तरीके से पेपर दे के यहाँ पे आप लाइसेंस बनवाओ। और लाइसेंस बनाने का खर्चा जरूर होता है, 300-400-500 पाउंड लग जाते हैं, क्योंकि सब लीगल प्रोसेस होता है, लेकिन ईजी होता है, ठीक है ना। सो इसी के साथ हम वीडियो यहाँ पे करते हैं एंड। आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ ये मेरी वीडियो पीएम सब तक जरूर शेयर करना, बिकॉज हमारे वो जो हमारी लड़की के साथ इंडिया में हुआ है, इट्स नॉट गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि दिखाऊंगा क्या मैं कंपनी में जा रहा हूँ, क्या काम करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल। और प्लीज़ प्रे टू गॉड कि नेक्स्ट ईयर हम खुशी खुशी बनाएं, ना कि ऐसा कुछ हमारे इंडिया में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।